हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। पादपों में पोषण कैसे होता है यह हमने पढ़ लिया है। अब हम ये कह रहे हैं कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होती है उनमें पोषण कैसे होता होगा। क्या ऐसे भी पौधे एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि ऐसे पौधे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देख लीजिए हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं। तो जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, जितनी बार आप यहाँ पर पढ़ेंगे उतनी अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लीफ पिगमेंट्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट्स हमारे पास आए थे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जिन पत्तियों में अलग अलग कलर होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा अगर पिगमेंट होता है तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, अब हमने कहा कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप में जो है भोजन का संश्लेषण कैसे होता है। तो हमने कहा जो स्टार्च है वो बीजों में जब संचित हो जाता है तो वो क्या होता है, फैट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन के निर्माण को पढ़ लेते हैं। हमने कहा व्हेन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलोंग विद नाइट्रोजन एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड प्रोटीन। सबसे पहले तो हमने बोला कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर के बना है। क्या बात आपने की थी? कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हमारे पास आता है ग्लूकोज। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर के बना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, यानी कि रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ठीक है, C4 होता है कार्बन, H4 हाइड्रोजन एंड O4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। C4 है कार्बन, ठीक है, कार्बन। H से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। O से होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन चीजों से मिलकर के बनता है कार्बोहाइड्रेट। ये हम बात कर चुके थे। अब आपके पास जो स्टेटमेंट आई है वो क्या आई है, एक बार आप इसे पढ़ लें। हमने बोला जब पौधे के पोषक तत्वों में नाइट्रोजन तत्वों के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो इसे प्रोटीन कहा जाता है। हमने कहा कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक और चीज यहाँ पर मिल जाती है जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। यानी कि हमने बोला जब सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था तब तो कार्बोहाइड्रेट था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है तो अब ये क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ऐसे कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, यानी कि हमारे वातावरण में रहती है। हमने कहा वातावरण में बहुत अलग अलग गैसेस यहाँ पे रहती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ये मेन गैसें होती हैं, इनके अलावा और गैसेस भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है वो क्या होती है, प्लांट के द्वारा यूज की जाती हैं। ये भी पूरा लंबा प्रोसीजर होता है, सीधे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। जो पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ की जड़ों में कुछ कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस होती है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन गैस होती है, उसे ये दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम नाइट्रेट या नाइट्राइट कहते हैं। यानी कि अगर वातावरण में नाइट्रोजन है तो वो N2 की फॉर्म में है और इसे परिवर्तित किया जाता है NO2 और NO3 के रूप में। अब
इतनी डिटेल में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ये सूक्ष्म जीव कहाँ पे होते हैं? पेड़ की जड़ों में होते हैं। जब पेड़ की जड़ में नाइट्रोजन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो अब उस नाइट्रोजन का पेड़ के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और जब ये नाइट्रोजन पौधे में पहुंचती है तो वहां पर नाइट्रोजन का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन के निर्माण के लिए। अब समझ आए ये प्रोटीन कहाँ से आए? देखो, पौधे में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से था, नाइट्रोजन क्या कहाँ से ली है? एटमोस्फेयर से ली है, तो क्या बना यहाँ पे? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आगे पढ़ लें। आगे हमने कहा द एलिमेंट नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड फॉर्म अमाइनो एसिड व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। आपने कहा नाइट्रोजन तत्व मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से आते हैं और अमीनो एसिड बनाते हैं जो बाद में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आल्सो मेक फैट एंड प्रोटीन एज देयर फूड, और इसीलिए पौधे भी वसा और प्रोटीन को अपना भोजन बनाते हैं। तो इन सभी चीजों से आप क्या समझे? आप ये समझे कि प्लांट में न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है बल्कि किसका निर्माण होता है? फैट का और प्रोटीन का भी निर्माण होता है, क्योंकि तीनों चीजों को आप कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि प्लांट में क्या आता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, तो क्या इसमें प्रोटीन और फैट का भी फॉर्मेशन होता है? आपका आंसर होगा यस, होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए प्रोटीन का निर्माण कैसे यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास अब अगला टॉपिक आता है जिसमें हमसे एक क्वेश्चन किया गया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि पौधों में पोषण जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऐसे भी पौधे होते हैं कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हमने कहा हाँ, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब वो अपना पोषण कैसे करेंगे? तो आपको याद होगा चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था? यहाँ पर हमने दो टाइप के पोषण की बात की थी। एक था ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक था हेटेरो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने कहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है? हैविंग क्लोरोफिल। किन में पाया जाएगा? जिनमें क्लोरोफिल होगा। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। हमने कहा वो किनमें होता है? जिनमें क्लोरोफिल या जिनमें हरित लवक पाया जाता है। जिनमें हरित लवक पाया जाता है। और सेकंड हमारे पास आता है यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये किनमें होता है? जिनके पास यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है, यानी कि अगर हरित लवक अनुपस्थित है, अगर हरित लवक अनुपस्थित है यहाँ पर,
अब क्या होगा, जिनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है उनमें जो पोषण होता है वो क्या होता है, परपोषी पोषण होता है, यानी कि जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है। अब ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं है वो क्या होंगे, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे क्या होंगे, निर्भर होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा परपोषी पोषण का, इसीलिए हम यहाँ पर स्वपोषी पोषण जो है उसे रिमूव कर देंगे। टॉपिक क्या आया है, परपोषी पोषण आया है। तो हमने कहा था सभी जो जीव जंतु होते हैं पादप के अलावा वो सभी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन हमने कहा प्लांट्स भी जो दो टाइप के होते हैं, प्लांट्स भी दो टाइप के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एक जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उनमें जो पोषण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे परपोषी पोषण होता है। तो आपने कहा यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो कौन सा पोषण होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। क्लियर है, यानी कि परपोषी पोषण होगा। अब हमने कहा कि प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है उनमें क्या होता है, परपोषी पोषण होता है। लेकिन परपोषी पोषण भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि हमने कहा परजीवी होता है। क्या क्या अलग अलग टाइप हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमने कहा पैरासिटिक होता है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा इंसेक्टिवोर्स होता है, इंसेक्टिवोर्स होता है, जैसे कि हमने कहा सैप्रोफिटिक होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के परपोषी पोषण होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक टाइप का होता है। तीनों किसके प्रकार है, यहाँ पे परपोषी पोषण के ही प्रकार हैं, पैरासिटिक है, इंसेक्टिवोर्स है और सैप्रोफिटिक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, या इंसेक्टिवोर्स है जिनमें क्या होता है, परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है, या सैप्रोफिटिक है जिनमें क्या होता है, परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। हमें पढ़ना है ऐसे प्लांट जो पैरासिटिक है, जो इंसेक्टिवोर्स है और जो सैप्रोफिटिक है। तो सैप्रोफिटिक जो होते हैं उनमें फंगस आते हैं, आगे जाकर के हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है उनमें पोषण कैसे होता है। एक बार आप लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पढ़ लेंगे। तो हमने कहा मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हैंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। और इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि अपना भोजन वही तैयार कर पाएगा जिनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। Therefore, they rely on other plants and animals for their food। और इसीलिए ये जो plants होते हैं ये अपने भोजन के लिए किसी पौधे पर, किसी दूसरे पौधे पर या किसी जीव जंतुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अब हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी। ध्यान दीजिए, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आए थे, जैसे कि हमने कहा था परजीवी। पर का मतलब होता है पराया या किसी या दूसरा। जीवी का मतलब होता है जीव, यानी कि जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। और जिस जीव पे निर्भर करता है वो कैसा होगा, जीव है। जीव का मतलब है लिविंग है, लिविंग का मतलब है जीवित है, मृत नहीं है, जीवित है। परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के परजीवी हमारे पास आते हैं, ठीक है। परजीवी हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, एक तो होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है यहाँ पे एक्सोपैरासाइट। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट हमारे पास दो यहाँ पे आते हैं। एंडोपैरासाइट को अंतः परजीवी कहते हैं और एक्सोपैरासाइट को बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब होता है कि
एक ऐसा परजीवी जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर है, और उस जीव पे कैसे निर्भर है, उसके शरीर के अंदर रहता है, उसके शरीर के अंदर रह करके अपना जो पोषण है वो प्राप्त कर रहा है, उसे हम कहते हैं अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब है कि कोई एक ऐसा जीव है, कोई एक ऐसा जीव है जिसपे क्या है, एक परजीवी क्या है, आश्रित है। ये क्या होगा, अपने भोजन के लिए इस जीव पे निर्भर रहेगा, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जाता है, शरीर के बाहर रहता है, शरीर के सतह पे रहता है। जैसे मनुष्यों के केस में अगर हम देखें, तो हमने कहा मनुष्यों में अगर अंतः परजीवी देखते हैं तो कुछ कृमि होते हैं जो कि हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जैसे हमारी छोटी आंत में, हमारे पेट में रहते हैं, और हमारे पेट में रह करके क्या करते हैं, पोषण को लेते रहते हैं। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे कि जिनके पेट में कीड़े रहते हैं, ठीक है, और कीड़े छोटे नहीं रहते बल्कि बड़े बड़े कीड़े रहते हैं, कृमि उन्हें हम कहते हैं। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, और हमारे शरीर के अंदर रह करके हमसे पोषण ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं अंतः परजीवी, एंडो पैरासाइट, जो अंदर रह करके हमसे क्या कर रहे हैं, अपना जो पोषण है उसे प्राप्त कर रहे हैं। तो जो परजीवी है, जिस जीव से अपना भोजन लेता है, उस जीव को हम होस्ट कहते हैं। यानी कि अगर कोई कीड़ा हमारे शरीर के अंदर है, हमारे पेट में है, तो उस कीड़े को हम कहेंगे परजीवी, और उस कीड़े के लिए हम क्या होंगे, होस्ट यहाँ पर होंगे, क्योंकि वो हमसे क्या कर रहा है, भोजन को प्राप्त कर रहा है। दूसरा होता है, हमने कहा बाह्य परजीवी या एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे अगर हम मनुष्यों में ही एग्जांपल लें, तो हमने कहा आपने जूं देखे होंगे, आपने लिक देखे होंगे, वो क्या होते हैं, सर पे रहते हैं, शरीर के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन शरीर पर रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाह्य परजीवी के एग्जाम्पल हमने क्या देखे, हमने कहा जो बाह्य परजीवी होते हैं हमारे जो शरीर है, शरीर के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिए हैं। अब बात करते हैं पादपों के बारे में, ठीक है। पादप में हमने कहा कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे इमेज में देखिए, इमेज में सबसे पहले आपके पास पेड़ आते हैं। इमेज में सबसे पहले आप पेड़ को देखिए, ये आपके पास पेड़ है जिसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की, ये जैसा ये पेड़ है वैसे ही ये पेड़ भी है, ठीक है। इस पेड़ को बाहर से एक नेट जैसी संरचना आपको दिख रही है, जाल जैसी संरचना जो होती है, जो कैसी है, यहाँ पर येलो कलर की, ये पूरी येलो कलर की, ये बेल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया हो, या हो सकता है आपने नोटिस किया हो, ठीक है। तो तब तक आपको ये पता नहीं था कि ये परजीवी है, ये जो बेल है यहाँ पर, ये परजीवी है। ये क्या करेगी, यहाँ पे इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसके यहाँ पे जैसे इस प्रकार से ये है स्टेम, यहाँ से इस प्रकार से रूट जैसी संरचना होती है। ये क्या है, हमने कहा ये मेन प्लांट है, ठीक है, ये तो है मेन प्लांट। इस पे आपने कहा कि जो, ठीक है, इसमें यहाँ से बेल निकली हुई है, क्या है यहाँ से, इसमें यहाँ से बेल निकली हुई है, ठीक है। अब ये बेल क्या करेगी, यहाँ से छोटे छोटे जो जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, या बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, वो निकालती हैं और इसके अंदर एंटर कर लेते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर एंटर कर लेंगे। अब यहाँ से ये क्या करेंगे, अपना पोषण प्रदान करते हैं, जैसे कि आपने कहा एक बेल यहाँ से भी ऐसे अटैच है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल रही है, और यहाँ से इसने क्या किए हैं, जो जड़ जैसी संरचनाएं हैं वो अंदर इस तने के अंदर डाल दी हैं, ये तना है, और इस तने के अंदर ऐसे अपनी जो जड़ें हैं वो यहाँ पे डाल दी हैं। इन जड़ों के माध्यम से ये क्या करेगा, जो पोषक पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, उन्हें क्या करेगा, शक करेगा, और इसी प्रकार से अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस नहीं की, वो कर भी नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है। कैसे इसने प्राप्त किया है, यहाँ से अपनी जड़ें जैसी निकाली हैं, इसकी इस पेड़ के तने के अंदर डाली, क्योंकि पेड़ में तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो पेड़ में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ऐसे ही क्या करते हैं, दूसरे पेड़ से अपना क्या लेते हैं, यहाँ पे पोषण लेते हैं। तो ये तो पैरासाइट है, ये क्या है, पैरासाइट है।
और ये जो पेड़ है जिससे ये अपना पोषण ले रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। पढ़ ले यहाँ पर सेम चीज। आपने कहा सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर रहते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट, और इन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? परजीवी कहेंगे। इस पौधे को जो अपने पोषण के लिए इस पे निर्भर है, इसे परजीवी कहेंगे। यानी कि ये पीली जो बेल आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी है? परजीवी है। ठीक है। The plants on which these parasite plants survive are called host। हमने कहा वे पौधे जिन पर ये परजीवी जीवित रहते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं, यानी कि इसे हम होस्ट कहेंगे। ये जो मेन प्लांट, मेन जो आपका ट्री है, पेड़ है, इसे हम होस्ट कहेंगे। यानी कि ये जो जिसकी डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, ऐसा ही पेड़ यहाँ पर भी है। इस पेड़ को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे होस्ट कहेंगे, जिससे कि वो अपना पोषण ले रहा है। आपने कहा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कसकटा इज पैरासिटिक प्लांट। अमरूद नहीं है, ये अमरबेल है। कि मैं हटा दूं? मैं हटा देती हूँ। आपने कहा एग्जाम्पल में हमारे पास कसकटा आता है, कसकटा यानी कि अमरबेल। ये जो पीली बेल है इसका नाम अमरबेल है, और अमरबेल क्या है? एक पैरासाइट है। ठीक है। ये जिस पर अपने भोजन के लिए निर्भर है, जिस पर ये डिपेंड है अपने भोजन के लिए, वो क्या है? एक पेड़ है, एक ट्री है। इस पेड़ को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है? तो एक बार पढ़ लीजिए पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं और किस प्रकार से अपना जो पोषण है वो प्राप्त करते हैं। चलिए, तो हमने पहला जो प्लांट है वो पढ़ लिया है, जिसमें परपोषी प्रकार का पोषण होता है, वो है परजीवी हमारे पास। ठीक है। अब आपको एक नई बात पता चली है। अभी तक आपने कहा था सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने कहा नहीं, सभी नहीं बनाते। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो नहीं बना पाते हैं। ठीक है। अगला लेते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है। इस सबसे पहले तो आप इनकी इमेज देख लीजिए। इस प्रकार के इनकी इमेज होती है, और अगर आप इमेजेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके कुछ क्या दिखाई दे रही है? कुछ जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पत्ता आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो पत्तियां होती हैं ये रूपांतरित हो जाती हैं, यानी कि ये अपनी संरचना में परिवर्तन कर देती हैं और कुछ इस प्रकार का आकार यहाँ पर ले लेती हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि ये ग्रीन कलर का है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, इट मीन्स कि इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा, क्योंकि ग्रीन कलर तभी आएगा जब क्लोरोफिल होगा। अब इसमें क्लोरोफिल है, तो हमने कहा था जिसमें क्लोरोफिल है वो उसमें तो फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है। जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है वो तो हमने कहा ऑटोट्रॉफिक होता है। पर हम इस प्लांट को कहाँ पर पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जो परपोषी पौधे हैं उनमें पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये आपको थोड़ा सा पढ़ करके लेके आना है। एक बार अपनी बुक निकालेंगे और बुक में देखेंगे यहाँ पर इस प्लांट का जो नाम है वो नाम है पिचर प्लांट या घटपर्णी। क्या नाम है इसका? पिचर प्लांट है या घटपर्णी है। ये मैं आपको बता रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, हमने कहा इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण भी करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि इसे तो हमने ऑटोट्रॉफिक में पढ़ना चाहिए था, पर हम हेटेरोट्रॉफिक में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका नाम है कीट भक्षी। क्या नाम दिया गया है इसको? कीट भक्षी। कीट भक्षी का मतलब होता है कीटों को खाने वाला, जो कीट को खाता है, जो इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्टिवोर। तो हमने कहा ये कीटों को क्यों खाता है? क्या ऐसा है कि ये कीटों को नहीं खाता है और सिर्फ यहाँ पर इस प्रकार से जो दिखता है कि ये कीटों को खाता है, लेकिन यहाँ पर कीटों को खाने से इसके पोषण का कोई लेना देना नहीं है? ये ऐसा है कि कीटों को खा करके ही इसका जो पोषण है वो पूरा होता है। इसके बारे में आपको पढ़ करके लेके आना है। इसके लिए आपको क्या करना है?
प्लांट का नाम एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। प्लांट का नाम है आपका पिचर प्लांट, जो घट पड़नी है, ठीक है। ठीक है, आपकी जो बुक है, बुक में भी सेम जो आपकी इमेज है वो आपको दी गई है, एग्जाम्पल भी आपको सेम यहाँ पर दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ करके लेके आएंगे। इंसेक्टिवोर्स प्लांट के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। ये प्लांट तो नहीं होते हैं, ठीक है, जो मृत जीवी होते हैं ये प्लांट्स तो नहीं होते। इस प्रकार की संरचनाएं आप सभी ने देखी होगी, रेनी सीजन में सबने ये देखा है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तब आपने बहुत बार ये जो स्ट्रक्चर है ये देखे होंगे। इनमें से कुछ हम खाते भी हैं, जैसे मशरूम हम खाते हैं। तो ये पेड़ नहीं होता, सबसे पहले तो ये देखने कि ये पेड़ नहीं होते हैं, बल्कि ये दूसरे ग्रुप में आते हैं। तो ना तो ये एनिमल वाले ग्रुप में आएंगे, जंतु भी नहीं है, ये पादप भी नहीं है। इनका अपना एक अलग ग्रुप होता है जिसे हम फंजाई कहते हैं, या जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर, जो फंगस है, फफूंद, जो एग्जाम्पल है इन्हीं के ग्रुप का एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। तो सैप्रोट्रॉप्स के बारे में भी थोड़ा बात यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ग्रुप आता है यहाँ पर, वो आता है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं? ये दो जो ग्रुप हैं उनका क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, उनका एक समायोजन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड एट लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा कैसे बनी रहती है, क्योंकि हम तो कंटिन्यूअसली वहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, और फिर भी उनके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म नहीं होते हैं, ऐसा कैसे होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे। आपके लिए कल का जो टॉपिक होमवर्क में है वो क्या है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, जिसमें आप बात करेंगे यहाँ पर पिचर प्लांट के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।